पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ क्या रंग लाएगा, मैं इसके विषय में आज आपसे बात करूंगी बाद में, कि जो श्रम पुरुषार्थ करते हैं उनके साथ क्या होने लगता है, क्या उपलब्धि होती है। अब पहले हम ब्रह्मांड की ऊर्जा द्वारा अपने भावों की शक्ति से, संकल्प से उस ऊर्जा को अपने भीतर लेंगे। 3 मौलिक सिद्धांत हमारे पास हैं। हमारी अच्छाई और बुराई का हेतु वही है। वो क्या है? वो 3 मौलिक चीज़ें हमारे पास हैं, मन, वचन और काया। मन से मनन, काया से क्रियाएं, वचन से हम बोलते हैं। ये हमें देखना है कि इन तीनों चीज़ों से हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। कालांतर में इन तीनों का जो परिणाम हमारे सामने आता है, इन तीनों चीज़ों की क्रियाओं से हमारी भावना बनती है, हमारी प्रवृत्ति बनती है, और जो हमारी प्रवृत्ति बनती है वो हमारी भावना बनती है, और जो भावना बनती है वो विचार बनता है, और जो हमारा विचार बनता है उस विचार के साथ शुरू हो जाता है कि वो विचार कैसा है। उस विचार से हमारा चरित्र बनता है। अब वो कैसा बनाया है? इस सिद्धांत को आज के मनोवैज्ञानिकों ने अनेकों तरह से दुनिया के सामने परोसा है। आज जो मनोविज्ञान का ये सिलसिला इतना पावरफुल है और उन मनोवैज्ञानिकों की खोजों ने बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने लेकर आए हैं, लेकिन जब तुम गहराई से उसका अध्ययन करोगे, गहराई से उसका चिंतन करोगे, तो वहाँ सर्वत्र तुम्हें भगवान महावीर का कर्म सिद्धांत नजर आएगा, जो आज उन लोगों ने आज की भाषा में, आज की जनरेशन के सामने जो दिया है, लेकिन उसके पीछे जाओ तो सारा का सारा परमात्मा प्रभु महावीर का कर्म सिद्धांत है, जैन दर्शन है, जैन फिलॉसफी है। परमात्मा ने इतने साल पहले हमें दिया, और महावीर के साधक आज भी उस मनोविज्ञान की साधना में संलग्न हैं। महावीर के साधक, ये जो मनोवैज्ञानिकों ने आज जगह जगह आपको मोटिवेशनल स्पीकर लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर हमें क्या समझा रहे हैं? वो लोगों को बता रहे हैं ये जो 2 चीज़ें जिसकी अक्सर मैं आपके समक्ष चर्चा करती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, खिंचाव का सिद्धांत, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन क्या है? अपने आप को समझना, जानना, स्वतः ही जो हो रहा है, ऑटो सजेशन। आपको सजेशन देने वाला सबसे ज़्यादा कौन है? जो अचानक आपके भीतर होता, वो आप स्वयं हैं। तो इन चीज़ों को लेकर जो हमारे सामने दिया जा रहा है वो भगवान महावीर बहुत पहले कह चुके हैं, जिसको हमारे आचार्यों ने, आचार्य कुंद ने, आचार्य उमा स्वाति ने, आचार्य हेमचंद्र सूरी ने, और आज हमारे आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज हमें साधना दे रहे हैं। उन्होंने बताया सोहम। वो सब क्या है? सोहम, ऑटो सजेशन। सो हम, मैं क्या हूँ? सो वो परमात्मा, हम, मैं आत्मा। आत्मा को परमात्मा बनाना ऑटो सजेशन है, वो सोहम है। तो उसकी साधना आज हमारे आचार्य हमें दे रहे हैं, तो उसको हम अपनाकर क्यों ना इस खिंचाव को, यानी आकर्षण के इस सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थॉट्स बिकम्स थिंग्स, थॉट्स बिकम्स थिंग्स, यानी जो तुम्हारी सोच है वही तुम्हारी वस्तु बन जाती है, वही तुम्हारी चीज बन जाती है। जो तुम्हारा विचार है वो तुम्हारी भावना बन जाती है, और जो तुम्हारी प्रवृत्ति है, जो तुम्हारी वृत्ति है, वो तुम्हारे, यानी ये मन करता है, कॉन्शियस माइंड, जो हमारी क्रियाकलाप ये मन करता है, उसका प्रभाव किसके पास जाता है? सब कॉन्शियस माइंड के पास।
अवचेतन माइंड के पास वो चीज़ें जाती है, और अवचेतन माइंड हमारा ऐसा है कि जिस विचार को तुम बार बार दोहराओगे, उसी की जो ऊर्जा, उसी की पावर तुम्हारे सामने उपस्थित करेगा, उसी से हमारा मन चालित होगा। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, बार 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 जब उसमें एक विचार जाता है तो वो विचार का इतना प्रभाव होने लग जाता है कि उससे हमारा मन चालित होने शुरू हो जाता है। यानी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारे मन को कंट्रोल करने वाला बन जाता है। तो इसके पास कौन सी चीज़ पहुंचानी है हमने? सब कॉन्शियस माइंड के पास आपको कौन सा मैटर पहुंचाना है, कौन सा विचार पहुंचाना है, जिससे हमारा मन कंट्रोल में हो। तो यही ये साधना है, भावना की साधना है, योग की साधना है, जिससे हमारे योग से हम, काया से हम बैठे हैं, वचन से हम 3 बार एक जो पॉजिटिव थॉट्स है उसको बोलते हैं, और मन से उसका अगर मनन भी हो जाए तो वो सारा सब कॉन्शियस माइंड के पास स्टोर हो जाएगा, और वो तुम्हारे मन के पास भेजेगा उन सूचनाओं को, उन अच्छी चीज़ों को, उस अच्छी एनर्जी को। तो उससे क्या होगा, जो हमारा मन है वो कंट्रोल करना शुरू कर देगा बुरी चीज़ों को अपने पास, यानी सकारात्मक चीज़ें हमारे पास रहेंगी। तो आओ, ये बहुत सारा कुछ है इस पे बोलने के लिए, लेकिन समय बहुत कम होता है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि ज़्यादा एनर्जी ली जाए। तो आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद, महसूस करें मन शांत, वचन शांत, काया शांत है। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। अपने हाथों को अपने घुटनों से आगे ना जाने दें, पीछे ही रखें थाइस पर। अगर आपने ज्ञान मुद्रा बनाई है तो अपने हाथों को आप अपने थाइस पर रखेंगे, घुटनों से बाहर नहीं जाने देना हाथों को। गहराई से महसूस करो आपके भीतर परम शांति है, आपके रोम रोम में शांति है। लंबा गहरा श्वास लो, श्वास को बैलेंस करेंगे। लंबा गहरा श्वास, एक और लंबा गहरा श्वास, परमात्मा को अपने समक्ष देखो, महसूस करो प्रभु आपके समक्ष विराजमान हैं। तीर्थंकर शक्ति आपके समक्ष विराजमान है। आपने परमात्मा के पांव के अंगूठे पर वंदन किया। प्रभु को देखो, वो पद्म आसन में है। पद्म आसन, पांव के अंगूठे एकदम बाहर हैं, प्रभु के पांव बाहर नजर आ रहे हैं पद्म आसन में। तो उनके पांव के अंगूठे पर अपना सिर टिका दो, बड़ी भावना के साथ। समझो भावना की शक्ति को, इसी से ही आपका कर्म बनने वाला है। प्रभु के चरणों में आओ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ आपने बोलना है ताकि आपका ये विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्थित हो जाए। हे प्रभु, आपके चरणों में वंदन करते हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में वंदन करते हैं।
हे प्रभु, आपके चरणों में वंदन करते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज का ये मंगलमय दिन मिला। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज का ये मंगलमय दिन मिला। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज का ये मंगलमय दिन मिला। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं आज के इस दिन को सुंदर बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं आज के इस दिन को मंगलमय बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं आज के इस दिन को मंगलमय बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं सरल और सहज रहूं। हे प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं सरल और सहज रहूं। हे प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं सरल और सहज रहूं। मुझे शांत रहना है। मुझे शांत रहना है। मुझे शांत रहना है। मुझे निर्भय रहना है। मुझे निर्भय रहना है। मुझे निर्भय रहना है। मुझे पवित्र रहना है। मुझे पवित्र रहना है। मुझे पवित्र रहना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ। मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ। मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना करूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना करूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना करूं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। जल में रहने वाले, धरती पे रहने वाले, आकाश में विचरण करने वाले सभी जीव सुखी रहें। सभी जीव सुखी रहें। सभी जीव सुखी रहें। ऐसी मंगल कामना करते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। पहले स्वयं को मंगल भावों से भरा है। हमारी भावनाएं मंगल में हो गई हैं। आकाश की ओर हाथ खुले करके बड़े प्रेम के साथ, प्रेम से भर के, कृतज्ञता से भर के, दुनिया के लाखों लोगों में एक आप ही वो शख्स हैं। आपको ही परमात्मा ने इस साधना के लिए चुना है। आप ही हैं जो इस दिव्य साधना के द्वारा अपने आप को सुखी, स्वस्थ और निरोग बनाने का प्रयास करने के लिए इस प्रांगण में आए हैं। इसलिए अपने आप को कृतज्ञ भावों से भरो, प्रेम से भरो और महसूस करो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में
ये पूरा यूनिवर्स आपको दिव्य चीज़ें देने के लिए हर पल तैयार है। बस अपने आप को उससे जोड़ लीजिए, उसका अंग बना लीजिए स्वयं को। हम सभी इस ब्रह्मांड का ही एक अंग हैं। अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा को नमन करो। 24 तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा को नमन करो। 20 विहरमान भगवान की ऊर्जा को नमन करो। श्रीमंदिर स्वामी भगवान की ऊर्जा को नमन। समस्त केवल ज्ञानी भगवंत, गणधर भगवंत, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रिय ज्ञानी, आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वी, इस विश्व के समस्त महापुरुष, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से ताल्लुकात रखते हैं, 15 प्रकार के सिद्धों में उनका नाम भी आता है। ऐसी वो दिव्य शक्तियाँ, उन सब की ऊर्जा ब्रह्मांड में एक जगह आपके सिर के ऊपर आकाश में एकत्रित हो गई है। महसूस करो, चारों तरफ से ऊर्जा की किरणें आकर, ऊर्जा की तरंगें आकर एक जगह, सारी सकारात्मक ऊर्जा, सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन एक जगह एकत्रित हो गई है। आपके सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा वाइट कलर का गोला बन गया है, पिंड बन गया है, ऊर्जा का पिंड। उस पिंड से एक सफ़ेद रंग की धारा निकल रही है जो आपके सिर के बीचों बीच गिर रही है। उस धारा को अपने सिर के बीचों बीच गिरते देखें और जहाँ वो धारा गिर रही है वहाँ स्पंदन को महसूस करें, जैसे कोई हल्की हल्की चुटियाँ सी चल रही हैं। जहाँ पर आपके सिर में वो ऊर्जा की धारा गिर रही है, लगातार एकाग्रता से उस धारा को देखोगे तो आपको अपने सिर के बीचों बीच स्पंदन महसूस होगा। ऊर्जा की वो धारा आपके माथे पर गिर रही है। चारों दिशाओं में घूम जाएं, महसूस करें चारों दिशाओं से ऊर्जा की धारा चारों ओर से आपके पास आ रही है। उन दिव्य किरणों से, तरंगों से आपका रोम रोम पुलकित हो रहा है। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कंटिन्यू इस धारा को अपने ऊपर महसूस करो, आपके सिर में, माथे पे, आँखों में, नासिका पर, चेहरे में, आपके सिर के पीछे के भाग में, गर्दन में, कंधों में, गले में, छाती में, आपके लीवर में, पैनक्रियास, किडनीज, थाइस, नीज, काफ मसल्स, एंकल्स, फुट फिंगर्स, एड़ी, पाँव का पंजा, पैर के नीचे का हिस्सा, सारे अंगों को एकाग्रता से देखो। आपके पीछे बैकबोन को देखो, बैकबोन, पीछे हिप्स, बाजू, हाथों की उंगलियां, हथेली, सफ़ेद रंग की ऊर्जा आपके सिर की एक एक नस में जा रही है। एक एक वेन, जहाँ पर आपको तनाव फील होता है, आप दिमाग से परेशान रहते हैं, सिर
शरीर की एक एक नस में ऊर्जा का प्रवाह जा रहा है। सफ़ेद रंग की ऊर्जा से आपने पूरा स्नान कर लिया है। आपके सारे अंग सफ़ेद हो गए हैं। बिल्कुल वाइट कलर की ऊर्जा से आपका शरीर वाइट हो गया है। अब अपने उस अंग को महसूस करो जहाँ पर पीड़ा है। अपने उस अंग को देखो, वो एक अंग भी हो सकता है, 2 भी हैं, 3 भी हैं। जहाँ जहाँ आपको पीड़ा है उस अंग को लाल रंग में देखो। जैसे वहाँ पर लालिमा है, वो लालिमा पीड़ा का प्रतीक है। ऊर्जा की वो धारा वहाँ पर गिर रही है, सारी लालिमा धुल रही है। ऊर्जा की धारा, सकारात्मक ऊर्जा की ये पावरफुल धारा ऊर्जा की इस धारा से आपकी जो लालिमा थी वो सारी सफ़ेदी में बदल गई है। वहाँ से लाल रंग खत्म हो गया है, लालिमा बिल्कुल खत्म हो गई, यानी पीड़ा खत्म हो गई है, दर्द बिल्कुल चला गया है। देखो, दर्द बिल्कुल चला गया है। गहराई से मन के साथ एकाग्र होकर सोचो, आपके शरीर की सारी पीड़ा दूर हो गई है। आपका मन एकदम शांत हो गया है। सारे अंग अंग में ऊर्जा का प्रवाह फैल गया है। आपके एक एक रोमकूप में वो सफ़ेद रंग की ऊर्जा ने प्रवेश ले लिया है। तीस सेकंड तक देखते रहो एकाग्रता के साथ। बिल्कुल जैसे पानी का शावर चल रहा है, इस तरह से वो धारा निरंतर आपके ऊपर गिरती जा रही है। कितनी बार आपने स्नान किया है शावर के नीचे, इसी तरह से महसूस करो, ऊर्जा की इस धारा में स्नान करो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ। मेरी देह का सारा रोग मिट गया है। मैं बिल्कुल निरोग हो गया हूँ। मैं निरोग हो गया हूँ। मैं निरोग हो गया हूँ। मैं शक्तिशाली हो गया हूँ। मैं शक्तिशाली हो गया हूँ। मैं शक्तिशाली हो गया हूँ। प्रभु के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करो, जिनके माध्यम से साधना के ये अक्षर मिले, ये दिव्य साधना मिली। कितने ही इसमें सहयोगी बने हैं, उन सब के लिए कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करें। प्रसन्नता के साथ प्रभु चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक लंबा गहरा श्वास लेकर अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाकर मन से नमस्कार मुद्रा बनाकर दोनों हाथों को आंखों पर लेकर जाओ। मुस्कुराते हुए आंखें खोलो।